वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों ने डिमांड किया था कि मैम क्वेश्चन आंसर्स भी कराइए, तो मैं आ गई हूँ अपने क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ को लेके। हम लोग हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स हाउ आई टॉट माय ग्रैंड मदर टू रीड के। सो बच्चा हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग जो आपके चैप्टर के बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं, यानी कि ये वाले जो है हमारे, ये वाले हम लोग ये करेंगे। ठीक है, जो इसके बाद बिकॉज आपकी बुक में ग्रामर की भी एक्सरसाइजें हैं, वो कैप भी है, सब चीजें हैं, लेकिन जो हम इस सीरीज में कवर करेंगे ना, वो हम कवर करेंगे केवल और केवल जो चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं। वो जो ग्रामर है या राइटिंग वाला पोर्शन है, वो मैं आपको अलग से करवाऊंगी, क्योंकि वो चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये है आपका पेज नंबर 9 पे क्वेश्चन आंसर्स है। फर्स्ट वन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। तो पहला क्वेश्चन है, द ग्रैंड मदर वॉन्टेड टू लर्न द कन्नड़ा अल्फाबेट टू गेन इंडिपेंडेंस। ये मैंने आपको बताया था ना जब मैंने पढ़ाया था, कि वो दूसरों के पास जाने पे भी शर्माती थी, वो चाहती थी कि उनको आज़ादी मिले। तो यस, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट वी हैव द ग्रैंड मदर आस्क्ड समवन इन द विलेज टू रीच काशी यात्रे टू हर व्हाइल द नरेटर वाज अवे। तो हमने पढ़ा था कि वो किसी के पास जा भी नहीं पा रही थी, है ना, शर्म के मारे वो जा नहीं पा रही थी। सो दिस वन इज फॉल्स। Another is the narrator was the grandmother's first teacher and taught her how to read कन्नड़ा। तो ये तो ट्रू है। हमें बताया ना कि उसकी जो दादी नानी है, उन्होंने उस नरेटर से बोला था कि आप मुझे पढ़ना सिखा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव is the grandmother believed that there was no age limit of for learning। ये ट्रू है। The grandmother touched the narrator's feet as a mark of respect for her as a teacher। ये भी ट्रू है। The narrator was disappointed with the progress her grandmother made in learning to read। So ये जो है ये false है। अब आता है हमारा मेन वाला जो एक्सरसाइज है, ये है आपका रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। सो ये आपका एक्सट्रैक्ट है। हम वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखेंगे, मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ूंगी, आप देख लीजिएगा अपनी बुक में। हम सीधा क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। द phrase never seen her cry in the most difficult situation tells us that the grandmother was, क्या थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड थी। मतलब जो ठान लिया तो ठान लिया, किसी चीज का उनको अफेक्ट नहीं होता था। तो फर्स्ट का आपका आंसर है स्ट्रॉन्ग विल्ड। सेकेंड क्वेश्चन है आपका इसी में, कंप्लीट द फॉलोइंग विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स। सो ये वाला आपके क्वेश्चन है। ग्रैंडमदर डिड नॉट रिप्लाई व्हेन द नरेटर आस्क्ड इफ शी वाज ऑल राइट बिकॉज शी माइट हैव बीन टू डैश टू रिस्पॉन्ड, इमोशनल या टायर्ड। तो आपका आंसर है इमोशनल। थर्ड इज आइडेंटिफाई द क्लू फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट इंडिकेट्स अ रूरल सेटिंग विद ट्रेडिशनल कस्टम। सो आपको बताना है कि आपको एक्सट्रैक्ट में से कैसे पता चल रहा है कि जो सेटिंग्स है वो गांव की है और वहाँ पे ट्रेडिशनल कस्टम्स है। सो आंसर इज द लाइन वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ द हाउस shows a rural setting with traditional lifestyle। तो जो लाइन है वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ आवर हाउस, हम अपनी खुली छत पर सो रहे थे, वो दिखाता है कि जो सेटिंग है वो रूरल सेटिंग है। नेक्स्ट इज विच लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट एस्टैब्लिश अ टेंडर एटमॉस्फेयर। सो क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी लाइन है जिससे एटमॉस्फेयर जो है वो एकदम इमोशनल टाइप का हो रहा है। सो आंसर इज द लाइन्स दैट शो अ टेंडर एटमॉस्फेयर आर Avva came and sat next to me. Her affectionate hands, touched my forehead. These lines show love and care between the grandmother and the narrator। तो ये वाली जो लाइन है कि अव्वा मेरे पास आके बैठी और उन्होंने बहुत प्यार से मेरे सर को सहलाया, मेरे बालों को सहलाया, ये दिखाता है कि उनके बीच में कितना प्यार और केयर है। फिफ्थ इज विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज नॉट एम्फसाइज्ड इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। इसमें से जो डी ये ABCD है, इसमें से क्या चीज जो है वो हमें एक्सट्रैक्ट से नहीं पता चलती है। सो ऑप्शन सी इज द आंसर, द ग्रैंड मदर्स रिग्रेट ओवर हर लैक ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये चीज हमें नहीं पता चलती है। नेक्स्ट अगेन वी हैव दिस एक्सट्रैक्ट। ये एक्सट्रैक्ट आप खुद पढ़ लीजिएगा, मैं केवल आपको क्वेश्चन आंसर्स करवा देती हूँ। So first question is, what does the grandmother's statement I want to be independent reveal about her character? So जो grandmother की statement है कि मुझे independent होना है,
वो क्या रिवील करता है? ऑप्शन है बी, शी डिजायर्स सेल्फ सफिशिएंसी। नेक्स्ट इज fill in the blanks with the appropriate option from those given in the brackets. The grandmother's determination shows that learning has no, क्या नहीं है लर्निंग में? एज लिमिट है, जेंडर बायस या कल्चरल बैरियर्स? तो लर्निंग की, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। सो आंसर इज एज लिमिट। Next is complete the following with a suitable reason. The narrator laughs at her grandmother's decision to learn the alphabet at the age of 62 because. तो जो नरेटर है वो अपनी ग्रैंडमदर के डिसीजन पे कि वो 62 ईयर्स की एज पे पढ़ना चाहती हैं उस पे हंसी। क्यों हंसी? बिकॉज शी थॉट दैट लर्निंग एट सच एन ओल्ड एज वुड बी डिफिकल्ट एंड अनयूजुअल। क्योंकि नरेटर को ये लगता था कि इस उम्र में इतनी ओल्ड एज में पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है और थोड़ा सा आउट ऑफ द लीग है, मतलब ऐसा लोग करते नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ इज लिस्ट एनी टू क्वालिटीज डिस्प्लेड बाय द ग्रैंड मदर। तो दो क्वालिटीज कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज डिटर्मिनेशन एंड सेकेंड वन इज स्ट्रॉन्ग विल टू लर्न। Now, fifth one is how can we say that the narrator is making assumptions about her grandmother? मतलब हम कैसे कह सकते हैं कि जो नरेटर है वो अज्यूम कर रही है कुछ चीजें अपनी ग्रैंडमदर के बारे में? सो द आंसर इज द नरेटर अज्यूम्स दैट her grandmother is too old to learn the alphabet and will not be able to study. She laughs at her decision without understanding her strong determination to learn. सो आंसर ये है कि जो नरेटर है वो मान लेती है कि जो उसकी दादी हैं वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हैं और इस उम्र में वो पढ़ नहीं पाएंगी। वो उनके डिसीजन पे इसलिए हंसती है क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि उसकी ग्रैंड मदर के अंदर कितना स्ट्रॉन्ग विल पावर है। तो अब आता है हमारे मेन क्वेश्चंस। इसमें हमारे शायद 5-6 क्वेश्चंस है, 1 2 3 4 5 एंड 6 7। वी हैव 7 क्वेश्चंस। सो इन 7 क्वेश्चंस के आंसर्स भी मैं आपको करवा देती हूँ। बहुत छोटे छोटे और बहुत सिंपल में ही आंसर्स हैं। मैं थोड़ा सा स्पीड में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप वीडियो को पॉज करके आराम से लिख भी सकते हैं। सो हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स की। ओके, सो यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन आंसर्स। ये आपके वही चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो मैंने वहाँ पे दिखाए हैं आपको, वही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। इफ़ यू वांट द पीडीएफ मुझे आप बता दीजिएगा, मैं पीडीएफ भी चैट में डाल दूंगी अगर पॉसिबल हुआ तो, या मैं कहीं पे अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से पीडीएफ ले लीजिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर क्वेश्चन आंसर्स। ओके, सो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डू यू थिंक द ग्रैंड मदर फेल्ट एम्बैरेस्ड टू आस्क समवन एल्स टू रीड टू हर व्हाइल द नरेटर वाज अवे? सो द आंसर इज, इसका आंसर है the grandmother felt embarrassed to ask someone else to read the story for her because she was already 62 years old and could not read or write. She felt ashamed of her illiteracy and did not want others to know about it. Asking someone to read the story would reveal that she was dependent on others. Therefore, she preferred to remain silent rather than ask for help. सो यहाँ पर इसका आंसर ये है कि ग्रैंड मदर को एम्बेरसमेंट इसलिए फील हुआ क्योंकि वो 62 ईयर्स की थी और वो पढ़ लिख नहीं सकती थी। उसको अपनी जो अनपढ़ वाली जो इलिटरेसी थी उस पर शर्म शर्म आती थी एंड वो नहीं चाहती थी कि किसी और को ये पता चले कि वो पढ़ना लिखना नहीं जानती है। और अगर वो किसी को बोलती कि मेरे लिए स्टोरी पढ़ दो तो ये चीज़ ये प्रूव कर देती कि वो किसी और पे डिपेंडेंट है। इसीलिए उन्होंने चुप रहना पसंद किया instead of asking help. Second question is, why does the narrator initially laugh at her grandmother's determination to learn at the age of 62? So ये रहा आपका second question, this one. ठीक है, why does the narrator वाला? इसका आंसर है, the narrator initially laughed because she thought it was unusual for someone of her grandmother's age to start learning the alphabet. Learning to read and write usually begins in childhood, so the idea seemed funny to her at first. She doubted whether her grandmother would be able to learn easily at that age. However, later she realized that her grandmother's determination was strong and sincere. So, ये है आपका second answer. Now, question number third is, what significance does the story of Kashi Yatre have in both the grandmother's life and the story? So answer for this question is, the story Kashi Yatre played an important role in the grandmother's life.
She loved listening to it every week and eagerly waited for the next episode. When the narrator went away for a few days, the grandmother could not read the story herself and felt very helpless. This incident made her realize the importance of education and inspired her to learn the Kannada alphabet. So this was the question number third. Then coming to question number four, we have what does the grandmother's desire to learn the Kannada alphabet reflect about her? So the answer is the grandmother's desire to learn the Kannada alphabet shows her strong determination and love for learning. Even at the age of 62, she wanted to become independent and not depend on others to read stories. Her decision also shows that she valued education and believed that learning has no age limit. तो यहाँ पे हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर फोर. कमिंग टूवर्ड्स आवर क्वेश्चन नंबर फाइव. क्वेश्चन नंबर फाइव है what lessons can we infer from the grandmother's action of touching the narrator's feet? So answer है the grandmother touched the narrator's feet as a mark of respect for her teacher. Although the narrator was very much younger, the narrator was much younger, the grandmother believed that a teacher should always be respected. This action teaches us the importance of humility, gratitude, and respect for knowledge and teachers. Next is question number six. What does the following line tell us about the broader theme of the story? For a good cause, if you are determined, you can overcome any obstacle. So इसका आंसर है this line highlights the main message of the story that determination can help a person overcome difficulties. The grandmother was determined to learn to read even at an old age. With hard work and dedication, she successfully learned the Kannada alphabet. The line shows that strong willpower can help people achieve their goals. And the last question is how effectively does the story highlight the value of education in supporting personal independence? So the answer is the story clearly shows that education gives a person independence and confidence. The grandmother felt helpless when she could not read the story herself. After learning to read, she became independent and no longer depended on others. Through this incident, the story highlights how education empowers people and improves their life. तो ये थे आपके 7 क्वेश्चंस. यहाँ तक हमने कर लिए. देखिए आपके 7 क्वेश्चंस. ठीक है. अभी क्या है इसके बाद जो भी चीजें हैं दैट आर आपकी ग्रामर की है. ठीक है. वोकैबुलरी सेक्शंस हैं. सो ये जो है ये आपके चैप्टर से रिलेटेड है नहीं, ये अलग है. सो हम इसको जो चैप्टर से रिलेटेड चीजें नहीं हैं उनको हम अलग से करेंगे ताकि मैं आपको ग्रामर भी समझा सकूं और आपको मैं राइटिंग वाला पोर्शन भी समझा सकूं. सी ये सारा जो है ना आप देखेंगे ये आपका यहाँ पे एंटोनियम्स आ गए हैं. ये देन वी हैव ये आपके इडियम एंड फ्रेजेस हैं. देन आपको पास्ट परफेक्ट टेंसेस का ये टेंसेस वाला पोर्शन है. एंड आफ्टर दैट आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अलग हैं, मतलब आपके चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, थोड़ा अलग है. तो इस चीज़ को हम अलग से लेके चलेंगे. ठीक है. अगर आपको कुछ इश्यूज हो, कुछ दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना. सी दिस वन इज़ योर लेटर राइटिंग फॉर्मेट. ये भी आपके चैप्टर में ही दे रखा है. इसको भी मैं अलग से ही सिखाऊंगी जब मैं आपको राइटिंग वाला पोर्शन सिखाऊंगी. सो बाकी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे बता देना. अब हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर वाइज. आपके के सारे चैप्टर्स के आंसर्स सभी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी. आई होप आपको अच्छा लगा होगा और अगर आप चाहते हैं कि मैं आंसर्स को भी हिंदी में एक्सप्लेन करूं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.